बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम। दो तीन अहम खबरें आपके सामने। एक, मुझे थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि मैं आपके सामने कोई सोफिस्टिकेटेड अंदाज में नहीं आता। जहाँ कहीं होता हूँ वहीं से वीडियो बना देता हूँ। कोई मखसूस कमरा भी नहीं है और कोई ऐसा भी व्लॉग वगैरह भी बनाने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपके पास ऑथेंटिक खबर पहुंच जाए, अच्छी खबर पहुंच जाए और आपकी परेशानियां ख़त्म हो। तो आज तीन अहम खबरें आपके सामने हैं जो पहले भी चल रही हैं, इनमें से कुछ नई बातें भी हैं। एक तो मैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फिर कहूँगा, मेरे वेल विशर मुझसे बार बार पूछते हैं। उनका स्टेटस अब ये है कि अब जो बाल है वो पीपीएससी के कोर्ट में है। मैंने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके आखिरी लेटर भी लिख दिया और सीटों की बाइफर्केशन करके उन्हें दे दिया जो उनका मुतालबा था। तो अब माय डियर वेल विशर, जुलाई में ये काम हो जाना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह जुलाई में आप अच्छी खबरें सुनेंगे। और जो चीफ़ ऑफिसर का रिटन टेस्ट है वो भी हो जाएगा। जिनको लेटर्स का इंतज़ार है वो रिड्यूस तो हो चुके हैं, लेकिन जिनके रह गए उन्हें मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए खबर और अच्छी खबर। दूसरी खबर जो है वो पीएमएस के हवाले से है कि पीएमएस के बारे में आप पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा 2022 का, और 2023 की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब एक्सपेक्टेड है। तो माय डियर वेल विशर, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये लोग कमिटेड हैं इस दफ़ा कि वो जल्द रिज़ल्ट देंगे और ये इम्तिहान हो जाएगा। तो इसलिए वो इस कमिटमेंट पर अगर अमल करते हैं तो मिड सितंबर में इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद अगर वो सितंबर के 15 दिन ले लें, अक्टूबर नवंबर ले लें, तो नवंबर तक उनके इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए तो दिसंबर के शुरू में एडवर्टाइजमेंट आ जाए, 15 दिन वो दे दें और फिर ये कहीं दिसंबर के आखिरी दिनों में कोई एक आधा पेपर रख लें तो बहुत बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इम्तिहान फिर मार्च में जाएंगे। तो ये, और दूसरा जो आप इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इसका जो मिनिस्ट्रियल कोटे का इशू है पीएमएस का, उसका स्टेटस ये है कि वो अब एसएनजी डिपार्टमेंट अगर उसे रोक के बैठी है तो बैठ सकती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है स्टे ऑर्डर का। तो उसका इम्तिहान भी माय डियर वेल विशर, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनवरी में आ जाना चाहिए। अगर वो 60 डे को फॉलो करते हैं जिसमें से 10 दिन गुजर गए हैं तो फिर ये बात वही आपकी जाएगी कहीं सितंबर में। तो ये सिलसिला है उसका। अल्लाह करे कि ये मसाइल भी हल हों। आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अच्छी पोस्ट आई हैं जो लेक्चरर्स की हैं, एजुकेशन है और बाकी कुछ हैं। वो तो सीटें तो एक दो हैं, लेकिन उनके लिए भी कम्पीट करना चाहिए। इसी तरह एसएसटी की भी एक आधी सीट है, लेकिन कुछ महकमों में अच्छी सीटें हैं और पंजाब लेवल पे उनकी खासी सीटें हैं। जैसे कि ये मेरे सामने है कि रेलवे में 33 है, तो इनमें से पंजाब के हिस्से में 18 आ रही हैं और ओपन में भी खासी सीटें हैं, और बाकी सूबों में भी उनकी तकसीम के मुताबिक 2-2, 4-4 सीटें हैं। इसी तरह प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 25 सीट्स हैं, तो ये भी अच्छी सीट है। पंजाब के हिस्से में ये कुछ 8 आ रही हैं, तो इन पर भी तैयारी करनी चाहिए। FIA ने फिर 25 सीटों की अनाउंसमेंट कर दी है। फिनांस, उसमें भी पंजाब में 11 है और इसी तरह बाकी सूबों में 2-2, 3-3 सीटें हैं। इसी तरह फाइनेंस में 11 सीटें हैं, पंजाब में 7 हैं उनके लिए। और इसी तरह आगे चलें, कस्टम अच्छा महकमा है, रेवेन्यू विंग में 5 सीटें हैं, तो उसमें से पंजाब के गालिबन 1 सीट है और एक ओपन की है, वो भी फीमेल की है। तो इसी तरह आगे चलें तो नेवल हेडक्वार्टर में 5 सीटें हैं जिसमें पंजाब की 3 है। तो ये माय डियर वेल विशर, इन पर भी अप्लाई करना चाहिए। और इसमें जो एक अच्छा इंडिकेटर ये है कि इसमें तमाम लोगों को
ये जो पोस्ट हैं ये ग्रेजुएशन बेस पे हैं। इसमें टाइप उन्होंने खासी 50 मांगी है। इसी तरह उन्होंने जो स्पीड आपकी मांगी है वो स्टेनोग्राफर के लिए, तो वो 100 मांगी है। तो वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इनमें जो अच्छी बात है कि 30 के साथ 5 साल और दिए गए हैं और एज 35 है। इसमें तमाम इन पोस्टों में कंप्यूटर के बारे में आपको लिटरेट होना चाहिए। ये खबरें माय डियर वेल विशर। और अब आगे जो है वो अच्छी खबरें जो मैंने बताया था कि परवेज़ लाई के दौर में आपको पता कि सीटें अनाउंस हुई थी, जिनमें यूनियन काउंसिल की भी थी 1784, इसी तरह स्पेशल की 580 और लेबर में 632, और इसी तरह कुछ सीटें चल रही थी असिस्टेंट के हवाले से, जो कि पहले एंटी करप्शन के हवाले से कुछ सीटें थीं, वो 48 थी, फिर 73 और आई, फिर 24 और आई, तो ये 145 हो गई। SNGD में भी 100 के करीब ये सीट्स हैं। तो ये तमाम सीटें अगर आ जाएँ तो अल्लाह करेगा कि ये मामला अच्छी तरह तय पा जाएंगे। एजुकेटर में भी आजकल 2-3 खबरें निकली हुई हैं कि अगस्त में काम शुरू हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह खबरें निकली हैं अल्लाह करे ये बेहतर हो, क्योंकि समझदार लोग कहते हैं कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो अल्लाह ताला ऐसा करे। आखिर में आपसे यही कहना है कि अपने रवैये बेहतर करें। आपके रवैये बेहतर होंगे, क्योंकि इंसान रवैयों से ही कमज़ोर और बूढ़ा होता है, मेहनत से नहीं होता, इसी तरह काम से नहीं होता। कि हमारे रवैये अगर अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतर इंसान के तौर पे काम कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।